बात शुरू होती है आज से ठीक 22 साल पहले 13 दिसंबर 2001 को, जब लोकसभा स्थगित करने का समय था और लेकिन 100 से भी ज़्यादा वीआईपी संसद भवन के अंदर मौजूद थे। और उसी समय होम मिनिस्ट्री की फर्जी स्टिकर लगाए एक सफ़ेद कलर की कार संसद भवन के अंदर एंट्री करती है और जिसमें वह अन्य 5 लोग बैठे होते हैं और जो कि गेट में मौजूद सुरक्षा कर्मियों को चकमा देने में कामयाब हो जाती है। और अंदर के रास्ते पर एक गाड़ी गलती से उपराष्ट्रपति कृष्णकांत जी की खड़ी कार से टकरा जाती है और यहीं पे लोगों को समझ में आ जाता है कि भारत की संसद भवन के अंदर आतंकवादी घुस गए। और उस समय सफेद एम्बेसडर कार के अंदर AK-47 राइफल, ग्रेनेड लॉन्चर्स और पिस्टल और हैंडगन्स का जखीरा शामिल होता है। उसी समय वहाँ पे अफरा तफरी का माहौल मच जाता है और उसी समय जब वहाँ से 5 लोग सफेद कार से बाहर निकलते और गोलियों की अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर देते और जिसमें केवल कमलेश कुमारी आतंकवादियों की पहली शिकार बनती है और जिसमें फिर 45 मिनट तक पूरे संसद भवन में परिसर में जंग का मैदान छिड़ जाता है। और उसी समय आतंकवादियों के हमले में सुरक्षाकर्मी सहित 9 लोग मारे जाते हैं और 18 घायल हुए होते हैं। लेकिन साथ ही इसमें कोई भी संसद भवन का कोई व्यक्ति आतंकवादियों का निशाना नहीं बन पाता और इससे पहले कि वे कोई और हरकत करते इन 45 मिनट के अंदर सुरक्षा बल इन आतंकवादियों को वहीं पर ढेर कर देते और संसद भवन के चारों तरफ दहशत का माहौल छा जाता है और फिर इनकी शिनाख्त की जाती है। आज से नमस्कार, मैं अगले और आज हम बात करने वाले हैं वही 22 साल पहले पुराने संसद भवन में हुए 13 दिसंबर 2001 के दिन आतंकवादी हमले के बारे में, जो कि फिर से इसने 22 साल बाद 13 दिसंबर 2023 को इसकी याद दिला दी है, क्योंकि इस बार भी नए संसद भवन में फिर से एक बार हमला करने की कोशिश की गई, जिसमें 2 युवक अपने जूते उतारकर 13 दिसंबर के दिन ही संसद के अंदर घुसते हैं और क्रैकर्स बम वहां पर फेंकना शुरू कर देते हैं और जिसके बाद वहां के संसद में मौजूद लोग उन्हें पकड़ लेते हैं और उसके बाद उन्हें हिरासत में लिया जाता है और उन पर कार्रवाई की जा रही है। और ये सब चीजें 13 दिसंबर के दिन ही क्यों हुई और 22 साल बाद फिर से इसे क्यों दोहराया गया, क्योंकि 13 दिसंबर के दिन ही को क्यों टारगेट किया जाता है कोई भी हमला करने के लिए संसद भवन पर, ये सोचने में मजबूर करता है। तो साथ ही बहुत बड़ी दुर्घटना होने से बच गए और ये बहुत सारे लोगों की जान भी बच गई, क्योंकि हमला नकली था और नकली बम का यूज किया गया था। अगर ये सच में असली होता तो बहुत लोगों की जान भी जा सकती थी, जो कि संसद भवन की सुरक्षा पर भी सवाल उठाते और उनकी की गई चूक पर भी सवाल उठाते हो, जिससे कई लोगों के दिमाग में ये सवाल आज भी गूंज रहा है और जिसने 2001 के 23 दिसंबर वाले संसद भवन पर हमले के अटैक को याद दिला दिया और जो कि लोगों के दिमाग में आज भी छाया हुआ है और जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है। किस तरह से लोग इसमें संसद भवन पर सुरक्षा वालों ने अपनी भूमिका निभाई थी और किस तरह से इतने सारे लोगों की जान बचाई। 22 साल पहले संसद भवन में 13 दिसंबर 2001 के दिन संसद भवन में अटैक कैसे हुआ था और इस 40 मिनट में क्या क्या हुआ, इन सभी पर आज हम इसमें बात करने की कोशिश करेंगे। चलिए चलते। 22 साल पहले 13 दिसंबर 2001 के दिन संसद भवन की कार्रवाई को स्थगित हुए पूरे 40 मिनट हो चुके थे और तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और साथ ही विपक्षी पार्टी की सोनिया गांधी जी और अन्य नेता सहित पूरे 100 से भी ज्यादा सांसद विधानसभा में मौजूद होते हैं। 11:45 पर ठीक एक गृह मंत्रालय के नकली स्टिकर वाली सफेद कलर की एम्बेसडर कार संसद भवन में प्रवेश करती है, जो कि संसद भवन के परिसर में पहुंचती है। कार के अंदर जैसे मोहम्मद सहित 5 लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी बैठे हुए होते हैं और जो कि जिनकी जानकारी संसद भवन के सुरक्षा वालों को नहीं होती है और वह उन्हें वीआईपी सदस्य समझकर गाड़ी को अंदर ले जाने के लिए इजाजत दे देते हैं और जिससे कि वहीं पे आतंकवादी सुरक्षा वालों को चकमा देने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही सुरक्षा वालों को चकमा देकर आतंकवादियों की गाड़ी मेन बिल्डिंग की तरफ बढ़ रही होती, उसी समय वहाँ पे उपराष्ट्रपति का काफिला सामने आ जाता है और घबराहट में आतंकवादियों की गाड़ी उपराष्ट्रपति के काफिले के सामने वाले एक सिक्योरिटी गार्ड की गाड़ी से टकरा जाती है और जिसके बाद वहाँ पे मौजूद सभी लोगों का ध्यान उस आतंकवादी गाड़ियों की तरफ जाता है और जिसके बाद से वहाँ उसमें से 5 लोग बाहर निकलते हैं और गाड़ियों से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं और जिसके बाद जो उपराष्ट्रपति के काफिले और सुरक्षा बल होते हैं वे भी बदले में वहाँ पे फायरिंग शुरू हो जाती है। उसी मिनट वहाँ पे गोलियां अंधाधुंध चलती होती है और जिसके बाद पूरे संसद भवन में रेड अलर्ट हो जाता है और सभी संसद भवन के सभी मेन गेट को बंद कर दिया जाता है और उसके बाद वहाँ पे अफरा तफरी मच जाती है और गोलीबारी चालू हो जाती है। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि पुरानी संसद भवन में 13 दिसंबर 2001 को हुए हमले के ठीक 1 महीने पहले ही जम्मू कश्मीर की विधानसभा में भी इसी तरह से हमला किया जाता है और उसमें कम से कम 38 लोगों की जान चली जाती है और उसके ठीक 1 महीने बाद 13 दिसंबर 2001 को फिर विधानसभा में भी इसी तरीके से टारगेट किया जाता है और हमला करने के प्रयास किया जाता है, जो कि उनका हमला वहां पे विफल हो जाता है। अब 13 दिसंबर 2001 के दिन विधानसभा में जब आतंकवादियों को सबसे पहला सेंट्रल रिजर्व बैंक पुलिस कांस्टेबल CRPF की कांस्टेबल कमलेश कुमारी ने जैसे ही देखा, उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया और सबको अलर्ट कर दिया और आतंकवादियों की नजर कमलेश कुमारी पर पड़ती है और जिससे खतरा समझते हुए आतंकवादी कमलेश कुमारी को गोली से छल्ली कर देते हैं और सबको पता चल जाता है कि संसद भवन में आतंकी
आतंकियों ने हमला कर दिया है और वहाँ पे अफरा तफरी मच जाती है और गोलियों की ताबड़तोड़ आवाज़ें सुनाई देने लगती है। इसके बाद पूरे संसद भवन में और संसद परिसर पूरा मैदान जो कि युद्ध का मैदान बन जाता है और वहाँ पे दोनों तरफ से गोलीबारी चलती रहती है अंधाधुंध, और जिसमें कि आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच पूरे 45 मिनट तक ये गोलीबारी चलती रहती है और ताबड़तोड़ हमले होते रहते हैं, और जिसके बाद सुरक्षा बलों के द्वारा ये आतंकवादियों को मारकर वहाँ पर ढेर कर दिया जाता है। साथ ही जिसमें से एक आतंकवादी ने आत्मघाती सुसाइड बेल्ट पहना हुआ होता है और जिसपे गोली लगते ही वो आत्मघाती सुसाइड बेल्ट फट जाता है और पूरे संसद भवन में धमाका हो जाता है, और जिसके बाद इन 5 मारे गए आतंकवादियों की शनाख्त की जाती है और फिर शनाख्त में उन आतंकवादियों का नाम हमजा, हैदर उर्फ तुर्क, राणा और रणविजय और मोहम्मद बताया जाता है। साथ ही संसद भवन में हुए हमले पर जो सुराग दिल्ली पुलिस को प्राप्त होते हैं उनकी जड़ें जो है पाकिस्तान तक पहुंचती है, और जिसमें बाद में पता चलता है कि पाकिस्तान से इन आतंकवादियों को गाइडेंस दी जा रही थी। साथ ही इसके बाद पाकिस्तान के लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद संगठन जो आतंकवादी संगठन है उन पर भारत द्वारा आरोप लगाए जाते हैं, और जिसमें से लश्कर-ए-तैयबा जो आतंकवादी संगठन है वो इस संसद भवन के हमले को अपनी जिम्मेदारी लेने से मना कर देता है, और जिसके बाद इसका आरोपी जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादी संगठन को माना जाता है। जिसके बाद नवंबर 2002 को 4 जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादियों को पकड़ा जाता है, जिसे संसद भवन के चारों को आरोपी माना जाता है हमले के, और जिसके बाद इन्हें सजा सुनाई जाती है, जिसमें जो कि अजमल गुरु होता है उसे फांसी की सजा दी जाती है। तथा साथ ही हाल ही में ये खबर मिली है कि जैश-ए-मोहम्मद के संगठन के जो मुखिया है जिसका हाथ इस संसद भवन हमले में पाया गया था, अतः उसकी हाल ही में अज्ञात सूत्रों द्वारा हत्या कर दी गई, उसे मौत के घाट उतार दिया गया उस आतंकवादी को, और उसे किसने मारा और किस तरह मारा इसके बारे में कुछ भी पता नहीं लग पाया, जो कि अभी तक अज्ञात बना हुआ और इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन सामने नहीं आ रही। अब सवाल ये उठता है कि हर बार 13 दिसंबर को ही टारगेट क्यों किया जाता है और हमेशा 22 साल पुराने हमले को दोहराने की कोशिश क्यों की गई, और इस बार हमला नकली था तो लोगों की जान बच गई, और ये हमला बहुत ज़्यादा खतरनाक भी होता और असली के बम वहाँ पर छोड़े जाते तो इससे कई लोगों की जान भी जा सकती थी, जो कि संसद भवन की सुरक्षा पर भी सवाल उठाता है। साथ ही ये बात सोचने को मजबूर करती है कि हर बार जो भी कहीं पे भी देश में हमला होता है या इस तरह के ब्लास्ट होते हैं जो कि अब कम हो चुके हैं, लेकिन उनकी जड़ हमेशा पाकिस्तान पर ही क्यों मिलती है और जाके, और पाकिस्तान में ही इस तरह के आतंकवादी जो कि हमेशा भारत देश को ही टारगेट क्यों करते हैं, ये सभी बातें सोचने पर मजबूर करती है। साथ ही आज का हमारा ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही हमारे इंस्टाग्राम पेज के बार प्रीति को फॉलो जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ा भी यूजफुल लगता है तो प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।